रतन जैसे ही सुबह उठा, एक अजीब सा शोर था। उसने देखा कि पूरे गांव वाले एक ही दिशा की तरफ भागे चले जा रहे थे। रतन से रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया, क्यों भैया, क्या हुआ? क्या बताए भैया? गांव के बाहर पेड़ से फिर कोई लटक गया, गांव के लोगों में से एक ने भागते हुए कहा। रतन को समझ में आ गया कि आज फिर किसी किसान ने आत्महत्या कर ली। किसान आत्महत्या करते और नाम होता गांव का, नेताओं को भी एक मसाला मिल जाता, अपनी पार्टी के लिए इनका आना जाना शुरू हो जाता, राजनीतिक हवाएं गर्म हो जाती, भाषण पर भाषण शुरू हो जाते। किंतु क्या सही मायने में जिसके घर में ये घटना होती, उसे अपनी मौत का उचित मुआवजा मिल पाता? नहीं, सभी नेता परेता अपनी अपनी रोटियां सेंकने में लग जाते और होता कुछ नहीं। ऊपर से इतने लोगों के आने जाने के कारण सभी सामानों के दाम और बढ़ जाते, जिसकी वजह से अब और भी लोग खरीद कर खाने में असमर्थ हो जाते। इस गांव की ऐसी स्थिति हो जाती थी कि एक और का नंबर आत्महत्या की लाइन में लग जाने को मजबूर हो जाता। यही वजह थी कि रतन इस तरह की घटनाओं से बहुत चिढ़ता था, परंतु कर भी क्या सकता था। इस साल फिर अभी तक बरसात न हुई थी। पूरा आषाढ़ सूखा सूखा बीत गया, किंतु बारिश होने का नाम नहीं। वो खेत खलियान जहां अनाज की ढेरी लगी रहती थी, लोगों के चेहरों पर खुशियां झलकती थी, वहां आज भाग्य का रोना था। न ही वर्षा हुई और न ही अनाज हुआ। जेठ आषाढ़ बीत गए, किंतु एक पानी की बूंद न गिरी। कुछ लोगों ने बारिश की आस में किसी तरह पानी की व्यवस्था कर उधार पेंशन ले अपनी खेती बोली, तो भी फसल तैयार करने के लिए बारिश की जरूरत थी, जो कि इसी आस में पड़ी पड़ी सूख गई। अनाज नहीं, चारा नहीं, अब गाय भैंस बकरी घोड़ा आदि जानवर खाए तो क्या खाए, क्योंकि इस बार गोचर भूमि में घास भी न जमी। ऐसा नहीं था कि बारिश का मौसम न होता, बल्कि बादल घटाए उमड़ उमड़ कर आते। ऐसा मालूम पड़ता कि घनघोर बारिश होगी, किंतु सोचना, देखना, खुश होना सब बेकार। किसानों ने अपने स्तर पर बहुत कुछ किया, पूजा पाठ, जप तप, मंदिर देवड़ा, यहाँ तक की बलि भी दी गई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं, क्योंकि इंद्र देवते की पसीजने को तैयार न थे। पानी न होने के कारण जिधर देखो उधर ही धूल उड़ रही थी। इस समय भूख प्यास की तड़प क्या होती है, वो गांव वालों से ज्यादा कौन जान सकेगा, जो पल पल अपने बच्चों को भूख से तड़पते बिलखते देख रहे थे। यही सब देखते देखते कुछ और दिन बीत गए, इस उम्मीद में कि कहीं से देवता कोई नेता के रूप में आएंगे और सारे दुख हर लेंगे। लेकिन इंतजार इंतजार बस इंतजार। आखिरकार इस इंतजार से थक हार कर पहले कुछ लोगों ने अपने गहने गिरवी रखे, कुछ ने जमीन, कुछ ने बर्तन भांडे, कुछ ने जानवर, तो कुछ ने कुछ। जब इससे भी पेट न भरा तो उन्होंने गिरवी रखे सामानों को बेच डाला। अर्थात जिसकी जैसी जरूरत थी वो वैसा ही करते गए, परंतु उनकी तरफ मदद के लिए कोई हाथ न बढ़े, और अगर थोड़ा बहुत बढ़े भी तो वो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात थी। नेताओं ने भी अपनी तरफ से लंबे चौड़े वादे कर डाले, परंतु असलियत में सब टाई टाई फिश। रतन इस तरह की स्थिति अपने जीवन में एक दो बार और भी देख चुका था। उस समय भी कुछ नहीं हुआ तो आज क्या होता, यही सब जान रतन ये जानता था कि अब जो भी कुछ करना था वो गांव वालों को खुद करना था। गांव में तो नेताओं का आना जाना, भाषणबाजी सब 2 दिनों का मेला था। उसके बाद की खामोशी बहुत भयावह होती है, क्योंकि भाषणबाजी से पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए रोटी, रोटी के लिए अनाज, और अनाज इस बार हुआ ही नहीं। ऐसी स्थिति में गांव के लोग अपनी भूख की पीड़ा को छोड़ बच्चों की भूख की पीड़ा देख उनके लिए असहनीय हो गई। किसानों ने अपने स्तर पर बहुत कुछ किया, पूजा पाठ, जप तप, मंदिर देवड़ा, यहाँ तक की बलि भी दी गई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं, क्योंकि इंद्र देवते की पसीजने को तैयार न थे। पानी न होने के कारण जिधर देखो उधर ही धूल उड़ रही थी। इस समय भूख प्यास की तड़प क्या होती है वो गांव वालों से ज्यादा कौन जान सकेगा, जो पल पल अपने बच्चों को भूख से तड़पते बिलखते देख रहे थे। यही सब देखते देखते कुछ और दिन बीत गए, इस उम्मीद में कि कहीं से देवता कोई नेता के रूप में आएंगे और सारे दुख हर लेंगे। लेकिन इंतजार इंतजार बस इंतजार। आखिरकार इस इंतजार से थक हार कर पहले कुछ लोगों ने अपने गहने गिरवी रखे, कुछ ने जमीन, कुछ ने बर्तन भांडे, कुछ ने जानवर, तो कुछ ने कुछ। जब इससे भी पेट न भरा तो उन्होंने गिरवी रखे सामानों को बेच डाला। अर्थात जिसकी जैसी जरूरत थी वो वैसा ही करते गए, परंतु उनकी तरफ मदद के लिए कोई हाथ न बढ़े, और अगर थोड़ा बहुत बढ़े भी तो वो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात थी। नेताओं ने भी अपनी तरफ से लंबे चौड़े वादे कर डाले, परंतु असलियत में सब टाई टाई फिश। रतन इस तरह की स्थिति अपने जीवन में एक दो बार और भी देख चुका था। उस समय भी कुछ नहीं हुआ तो आज क्या होता, यही सब जान रतन ये जानता था कि अब जो भी कुछ करना था वो गांव वालों को खुद करना था। गांव में तो नेताओं का आना जाना, भाषणबाजी सब 2 दिनों का मेला था। उसके बाद की खामोशी बहुत भयावह होती है, क्योंकि भाषणबाजी से पेट नहीं भरता।
पेट भरने के लिए रोटी, रोटी के लिए अनाज और अनाज इस बार हुआ ही नहीं। ऐसी स्थिति में गांव के लोग अपनी भूख की पीड़ा को छोड़ बच्चों की भूख की पीड़ा देख उनके लिए असहनीय हो गई। अब जीविका का अन्य कोई सहारा न रहा, इसलिए सरकार ने भी अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए जगह जगह काम खुलवा दिए, जिस वजह से जन्मभूमि पर जान देने वाले किसान अपने बाल बच्चों को लेकर मजदूरी करने निकल पड़े। बहुतों को काम मिला तो बहुतों को नहीं, किंतु जिनको काम मिला उनको पैसे बहुत कम मिलने के कारण जीविका चलाने के लिए उतने पैसे पर्याप्त न थे। बहुत खींचतान कर भी उन पैसों से वे एक वक्त की ही रोटी किसी तरह खा पा रहे थे। संध्या का समय था। रतन मुंह पर मायूसी लिए हुए घर आया। आते के साथ ही मुंह लटकाते हुए अपनी पत्नी से बोला, लो, काम पर से इतने ही पैसे मिले हैं। इतने कम पैसों से तो केवल छोटू का पेट भर जाए वही बहुत है। रतन की पत्नी ने कहा, तुम तो जानती ही हो इस देश का हाल। यहाँ अगर सरकार कुछ जनता के लिए करना भी चाहे तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि बीच के लोग मतलब सरकारी अधिकारी पूरा पैसा आने से पहले ही बीच से आधे से ज्यादा पैसा गायब कर लेते हैं और रहा सहा कसर पहुँचने पर पूरी हो जाती है। फिर तुम ही सोचो जरूरत वालों के पास कितना पहुँच पाएगा। रतन एक लंबी सांस छोड़ते हुए, आप ठीक कहते हो, लेकिन आपने भी तो 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। खाओगे नहीं तो काम कैसे करोगे? रतन की पत्नी ने रुंधे गले से कहा। अरे पगली, तूने कौन सा खाया है? देख अपना चेहरा कितना पीला पड़ गया। रतन ने प्यार की थपकी पत्नी के गाल पर देते हुए। पत्नी भाव विभोर हो उठी और 2 प्यारे प्यारे आंसू मोती जैसे टपक पड़े। इतने में ये सारी बातें छोटू लेटे लेटे सुन रहा था। झटके से उठकर अपने माता पिता के बीच बैठते हुए, माँ, जब केवल मुझे ही खाना है तो क्यों न उन पैसों से मिठाई खा लूं, आज मजा आ जाएगा। ये बातें सुन छोटू की मासूमियत देख दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।